की मीटिंग 5 बजे तक का वक्त है। वार्ड नंबर 5 घरों में जो मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मैं मुस्तकीम डिग्निटी आप लोगों से ये बात करने आए हैं। आज की मीटिंग आप लोगों से बातचीत करने की मीटिंग है। सबसे पहले वार्ड नंबर 5 के इस्लाम पार्टी मालेगांव सेकुलर पार्टी के उम्मीदवारों का आप नाम जानते हो, आमिन फारूक, नईम हाजी, फारूक फैजुल्ला, अल्ताफ बेग। अब मुझे बताइए कि ये 4 नाम, इनके सोशल काम, इनकी खिदमत, इनके सामने वाले जो उम्मीदवार हैं वो इनके बराबर हो सकते हैं क्या? मुमकिन है क्या कि ये 4 नाम इस पैनल में ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इस वार्ड के कामकाज का तजुर्बा नहीं है, ये शहर भर में कौम मिल्लत का सवाल हो, किसी की परेशानी हो, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये दौड़ने वाले लोग हैं। यानी 4 के 4 उम्मीदवार तुम्हारे इतने मजबूत हैं, इतना सोशल काम करने वाले। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पैनल में एक उम्मीदवार थोड़ा कमजोर होता है, मगर तुम्हारे पैनल तो ऐसा है कि चारों के चारों मजबूत उम्मीदवार, अवामी काम काज करने वाले उम्मीदवार। आपके पैनल में तो कुछ सोचने का सवाल ही नहीं है। 15 जनवरी को सुबह निकलिए और 4 बटन रिक्शे पर दबाइए, दूसरा कुछ सोचने का सवाल यहाँ पे नहीं है। इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, घरों की माएँ बहनें जानती हैं कि आने वाला वक्त ये सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरत का नहीं है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो किसी भी तरह से फिरका परस्तों से लड़ सकते हो। इनके मुखालिफ का कोई एक उम्मीदवार मुझे बता दो कि अगर कारपोरेशन में फिरका परस्त अपनी धांधली करेंगे। इंक्वायरीज पे इंक्वायरीज हो रही है, जन्म दाखिले की इंक्वायरी हो रही है। जन्म दाखिले की इंक्वायरी में जाफर नगर की कई ख्वातीन जिनकी इंक्वायरी हुई, आसिफ शेख साहब और हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना के उनकी मदद की। आगरा रोड की ऑफिस पे कई ख्वातीन जाफर नगर की आई। मुझे बताओ कि मौजूदा एमएलए ने या फिर उनके लड़ने वाले उम्मीदवार किसी ने आपकी मदद की क्या? अगर कोई बोगस राशन कार्ड बनाता है तो ये आपके साथ 2 तरह की बेईमानी है। आपका पैसा भी जा रहा है और आगे वक्त में अगर कोई गलत बात हो गई, कोई इंक्वायरी हो गई, आप देख रहे हो छोटी छोटी बात पर इंक्वायरी लगती है, एसआईटी बैठा दी जाती। ऐसे वक्त में कारपोरेशन में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इत्तेहाद जो है उसका मेयर बनना बहुत जरूरी है। फिरका परस्त गिरीश महाजन हर जगह ये बोलते हैं कि बीजेपी का मेयर बना के मालेगांव से बदला लेना है। मालेगांव से बदला लेने का सवाल मुसलसल साल भर से बदला लिया जा रहा है और एमआईएम की मदद से अगर बीजेपी मेयर बनाती है तो एसआईआर की इंक्वायरी जब शुरू होगी तो सबसे ज्यादा मसाइल जाफर नगर के लोगों पर आएंगे। यहाँ पर एक बड़ी तादाद यूपी से आई हुई है, उनकी मदद करने के लिए आपको लगता है क्या कि आमिन फारूक, नईम हाजी, फारूक फैजुल्ला, अल्ताफ बेग, इनसे ज्यादा दौड़ भाग कोई कर सकता है क्या? हमें तो ये खुशी है कि आपके पैनल में 4 के 4 उम्मीदवार इतने काबिल और सलाहियत वाले हैं कि उनको हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि एसआईआर की इंक्वायरी चालू हो गई, आमिन भाई तुम जरा लगो, हमारे बोलने से पहले वो लग जाएगा। और लगता ऐसा है कि यहाँ से लेके कारपोरेशन तक बस लगा ही रहता। ऐसे मेंबर आपको दिए गए हैं। अल्लाह के वास्ते जो मेरी माए बहनें सुन रही हैं, आने वाला वक्त बहुत सोच समझ कर वोट देने का है। अगर 15 तारीख को आपने कोई भी चूक की, आपने किसी और को वोट दिया, तो आप ये समझ लो बीजेपी का मेयर बनना तय है। सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट ही वाहिद है जो आपका तहफ्फुज, आपकी हिफाजत, मेरी माँ और बहनों की किसी भी तरह की इंक्वायरी में हम डट कर आपके साथ खड़े रहेंगे, हर हद तक आपके साथ खड़े रहेंगे। और 16 तारीख को
इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इक्तिदार आ रहा है। अब आपको सोचना है कि वार्ड नंबर 5 के लोग इक्तिदार में हिस्सेदार होंगे या नहीं होंगे। वार्ड नंबर 5 ये अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग तबके के लोग यहाँ रहते हैं। पूरे वार्ड का एक अलग ज्योग्राफिया है, ऐसा वार्ड और कोई नहीं है। लेकिन जाफरनगर का अपना एक अहम हिस्सा है, एक अहम रूल है। और आमिन फारूक जैसा आदमी आपके मोहल्ले में दिन रात आपकी गलियों में घूमता है, जब आप रात में 4 बजे 2 बजे सुबह उस आदमी को आप बोलेंगे, वो दौड़ के काम करेगा। और वोट आप सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरत पर मत दो, आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ, क्योंकि ये तो बुनियादी जरूरत मेंबर नहीं रह के भी पूरी करते हैं, आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज़ और आपकी हिफाजत का इलेक्शन है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपकी वोट आपकी अमानत है। आप अपनी अमानत अगर 15 जनवरी को रिक्शे निशान पर बटन दबाकर देंगे तो यकीन मानना आपकी अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी ये 4 कारपोरेटर, मालेगांव सेकुलर फ्रंट, आसिफ शेख साहब और हम लोगों की जिम्मेदारी होंगी। इसलिए आपकी अमानत, मेरी माँ बहनें, इनकी अमानत जो वोट की शक्ल में हमें मिलेंगी, हम आपके तहफ्फुज़ और हिफाजत की जिम्मेदारी और यकीन दिलाते हैं। शुक्रिया। वोट के वास्ते काम नहीं करता, मैं रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं देखता। अल्लाह का मैं बड़ा एहसान है कि अल्लाह मुझसे काम ले लेता है। मुझे काम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वक्त हालात सामने वाले बेवकूफ बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाफरनगर के आमिर खड़े ही नहीं हुए। ये मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख रशीद साहब यहाँ मौजूद है। कोई भी पैनल में पूरे 4 लोग पूरे पैनल में जो नुमाइंदगी रहती, 2 लेडीज और 2 जेंट्स। इसी तरीके से 2 मशीन रहेगी वोट देने की टाइम, 4 रिक्शा बना रहेगा। आप एक वोटर को 4 वोट देना, 4 मरतबा बटन दबाना है। ये हमारी खुशनसीबी है दोस्तों कि आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी का हाथ मजबूत करने का ये हमारे लिए एक दिन की कुर्बानी जरूरी है। एक दिन की कुर्बानी माँ बहने, नल की जो शिकायत है इंशाअल्लाह ताला मैं लीडरों के सामने कह रहा हूँ कि जो औरतों ने, माँ बहनों ने कहा था कुछ एरिया में 8:45 से 9:15, कुछ एरिया में 9:15 से 9:10, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले वो काम किया जाएगा। माँ बहनों की जो तकलीफें दूर की जाएगी। दूसरा काम अहम जो ये इलेक्शन हो रहा है, आगे एसआईआर होने वाला है। साहब ने ऐलान किया है, पहली महासभा की मीटिंग में सबसे पहला विषय अगर हम लेंगे तो जन्म दाखिला कर देंगे। बेहद जरूरी है दोस्तों। जो बच्चे अभी पैदाइश होती है उनका जन्म दाखिला सबसे पहले बनता है और वो मरने तक के काम आता है। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन में आप लोगों की दुआओं से जाफरी नगर नहीं, पूरे शहर में मैंने काम किया। अल्लाह गवाए, हमारे महीने के जो माँ बहने और बुजुर्गों लोगों का इंतकाल हुआ था, दवा खाने का मंजर ऐसा था कि भाई भाई बुलाने नहीं जाता था, हाथ लगाने जाता था। अल्लाह का क्या बना एहसान है। पप्पू वालदा की अहिया वो बहन थी वालदा, हमारे मरहूम फारूक चक्किया ने, सुलेमान मंसूरी और दीगर लोगों से जाकर के मोहल्ले में पूछ लो, दवा खाने से डायरेक्ट जो मैयत को कब्रिस्तान में पुलिस लेकर के जाती थी। तुम्हारे यहाँ बच्चा अपनी जान की परवाह नहीं किया, दवा खाने में जा करके घर पे ला करके गुस्ल कराया और नमाज जनाजा पढ़ा करके कब्रिस्तान मर्द मुजाहिद की जैसा लेके गया। दोस्तों ये अल्लाह गवाह, रात ही एक किया लॉकडाउन में। ये जब मुसीबतें आती है तो कौन खड़ा होता है? आप लोग दिल पर हाथ रख के बोलो। पूरी दुकानें बंद करी जा रही थी सामने अपने जो है धंधा व्यापार करने वालों के लॉकडाउन में। ये हमको एहसान नहीं किया, अल्लाह ने हमसे काम दिया बहुत करम है मालिक का। आने वाली 15 तारीख को गुलशन हाई स्कूल, मोती हाई स्कूल, पत्थरवाली और जेटी स्कूल में रिक्शा निशानी पर 4 उम्मीदवार नई भाजी फारूक फैजुल्ला की घरवाली और अल्ताफ बेग
और मैं ये चारों हम चारों जाफर नगर से लेकर के कमालपुरे तक रहेंगे। आप लोग 2 मशीन पर 4 जगह रिक्शा बनी रहेगी, सबसे आसान तरीका है। 4 जगह जो है रिक्शा बना हुआ रहेगा, एक मशीन पे 2 जगह, दूसरी मशीन पे 2 जगह। ये भड़का रहे हैं, इनके भड़काए में ना आते हुए 15 तारीख को 1 नंबर पेटी पूरे मालेगांव शहर की अल्हम्दुलिल्लाह जाफर नगर की है। उस पेटी में इतनी ज्यादा वोट देने शुरुआत करे, बिस्मिल्लाह करे कि सामने वाले अगले 10 दहाई तक के सोचे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं। ये करे आप लोग दोस्तों, चारों निशान रिक्शा पर वोट दे करके हमको हमारे दिल में जो जज्बा है काम करने का मौका दे। वक्त कम है, मुख्तसर वक्त में एक मीटिंग ली और मीटिंग सिर्फ एक अपील के लिए है। तो मैं तमाम ही बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शॉर्ट मीटिंग के बुलाने पे सारी जितने जाफर नगर के जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले 15 जनवरी को होने वाले कारपोरेशन में हमारा निशान है रिक्शा, चारों बटन दबाकर पूरे पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। और जो जाहिर ये लोग बोल रहे हैं कि यार ये यहाँ से नहीं खड़ा हुआ है, वो वहां से नहीं खड़ा हुआ है, तो पूरे पैनल की वोट मिलती जब इंसान चुन के आता। फिर वो इंसान को जाफर नगर की वोट अगर मिलेंगी या कमालपुरे की वोट मिलेंगी तो पैनल चुन के नहीं आएगा। पूरे पैनल के लोगों को 4 वोट देंगे तो जब वो इंसान चुन के आएगा। जाहिर बोलता है तो वो तो वहां से खड़ा है, वो तो यहाँ से खड़ा है, कोई कहीं से नहीं खड़ा रहता है। गवर्नमेंट का GR रहता है, ABCD का लगा रहता है उसमें सिर्फ वो, और पूरे पैनल को पूरे चारों उम्मीदवारों को वोट देना रहती है। तो मैं आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि 15 जनवरी को होने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर भरपूर अक्सरियत से हमको रिक्शा निशान दबाकर वोटों से नवाजे। और जो मेरे घर में माँ बहनें बैठी है इनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुसूसी हमारी हमको दुआओं में याद रखें और आसिफ शेख रशीद और शहर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए लड़ाई है। अस्सलाम वालेकुम।